भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें क्रोध पे एक कथा सुनाता हूँ। एक पंडित जी क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे कि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु के समान हो जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी के उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चंडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ इतनी हुई कि पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या हुआ कि उनका पारा चढ़ गया और बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था कि क्रोध चंडाल होता है। मैं उस चंडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी जैसे झटका लग गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह देखने लगे। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब मैं गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, इसे आप जरूर लास्ट तक सुनिएगा। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उनका शिष्य आनंद भी साथ में था। वे पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए थे। ज्यादा चलने के कारण वे थक भी गए थे। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। भगवान बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी थी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी लाने के लिए कहा। पास ही में एक नाला बह रहा था। शिष्य वहां गया। थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया और बोला, महाराज, उस नाले में से अभी अभी गाड़ियां निकली है। गाड़ियां निकलने के कारण पानी गंदा हो गया है और पानी पीने योग्य नहीं है। मैं अभी जाकर नदी से पानी लेकर आता हूँ। नदी वहां से कुछ दूरी पर थी। गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी नाले में से ही लाओ। शिष्य गया पर पानी अभी भी गदला था। वह पुनः लौट आया और बोला,
नदी दूर है तो क्या, मैं अभी दौड़कर पानी लेकर आता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पानी उस नाले से ही लाओ। बेचारा आनंद लाचार होकर तीसरी बार नाले के पास गया तो देखता है क्या कि कीचड़ नीचे से जम गई है, पत्तियां इधर उधर हो गई है, पानी एकदम निर्मल है। वह खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने कहा, शिष्य, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक होती है। बिना इनके निर्मलता प्राप्त नहीं होता है। गौतम बुद्ध की बातें और ये कहानी शिष्य ने समझ गया और गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना आशीर्वाद भी दीजिएगा।